गाइस, वेलकम टू यूनिराज टेक्नो में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी गोवा या डी मणिपुर। तो इसका आंसर है गोवा। क्या है? गोवा सबसे छोटा राज्य है गोवा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइबेरिया के सारस भारत के किस अभयारण्य में आते हैं? साइबेरिया के सारस भारत के किस अभयारण्य में आते हैं? ए केलादेव अभयारण्य, बी कांजीरंगा अभयारण्य, सी सरिस्का अभयारण्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उत्तर केलादेव अभयारण्य। क्या है? केलादेव अभयारण्य। ए क्वेश्चन इज राइट। क्या है? केवलादेव अभयारण्य। केवलादेव अभयारण्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। क्या था? एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता है? फर्स्ट गोंडवाना लैंड, दूसरा आर्यव्रत, तीसरा जुरासिक भूखंड, चौथा इंडियाना। तो इसका राइट आंसर गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड पहला। क्या है? गोंडवाना लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ए पहला है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, दूसरा है उत्तर पूर्व क्षेत्र, तीसरा है इंडोर गंगेज क्षेत्र या चौथा है केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है जो चावल का कटोरा कहलाता है वह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? पहला लेटेराइट मिट्टी का, दूसरा लाल मिट्टी का, तीसरा काली मिट्टी का और चौथा है जलोढ़ मिट्टी का। तो सबसे ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। चौथा जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी या चौथा लाल मिट्टी। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। तीसरी काली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का अर्थ है? क्या है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर एक प्रति फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है चौथा कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर फसल की उपज बढ़ाना। चौथा। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा गुजरात। तो इसका राइट आंसर है स्पाइस गार्डन के नाम से केरल को जाना जाता है। किसको? केरल को जाना जाता है। पहला क्या है? केरल। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? ए नीलगिरी पर्वत, बी अरावली पर्वतमाला, सी हिमालय पर्वतमाला या डी अल्प्स पर्वतमाला। अल्प्स पर्वतमाला। तो इसका आंसर है सेकंड अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली पर्वतमाला।
3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? पहला भारत और बांग्लादेश, दूसरा भारत और नेपाल, तीसरा भारत और भूटान या चौथा नेपाल और भूटान। तो इसका राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश। पहला भारत और बांग्लादेश क्या है? भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला नैरोबी में, दूसरा रियो डी जेनेरियो में, तीसरा हेलसिंकी में और चौथा जिनेवा में। इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो में। क्या है? रियो डी जेनेरियो में। दूसरा रियो डी जेनेरियो में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पहली सेवराव पहाड़ियाँ, दूसरी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तीसरी नीलगिरी पहाड़ियाँ और चौथी पालनी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या है? तीसरा नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला राजस्थान, दूसरा बंगाल, तीसरा पंजाब, चौथा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है चौथा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? एक पहला सतपुड़ा, दूसरा अरावली, तीसरा हिमालय और चौथा विंध्य। तो इसका राइट आंसर है अरावली। क्या है? दूसरा अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला। भारत में मैंग्रो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ए मालाबार तट, बी कच्छ का रण, सी दंडकारण्य, डी सुंदरबन। तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन। क्या है? मैंग्रो सुंदरबन में पाया जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? पहला लॉर्ड बेटिक, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार है? पहला राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा हरियाणा। इसका राइट आंसर है पहला राजस्थान। क्या है? राजस्थान। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। पहला हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, दूसरा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, तीसरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चौथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। चौथा इज राइट आंसर। क्या है? फोर्थ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? पहला कर्नाटक, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्या है? तीसरा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? पहली दोमट, दूसरी काली, तीसरी लाल और चौथी बलुई मिट्टी। तो इसकी है दोमट मिट्टी। क्या है? पहली दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? पहला कांजीरंगा असम, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तीसरा राष्ट्रीय मरु उद्यान गुजरात, या चौथा टाइगर रिजर्व सरिस्का। क्या है? टाइगर रिजर्व सरिस्का का राष्ट्रीय है। इसका आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान गुजरात। क्या है? तीसरा राष्ट्रीय मरु उद्यान गुजरात। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? पहली कपास, दूसरी गेहूँ, तीसरी गन्ना और चौथी चावल। इसका राइट आंसर है गेहूँ। क्या है? गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। क्या है? गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस परियोजना का विकास किया गया है? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस परियोजना का विकास किया गया है? पहला इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरा चंबल नहर परियोजना, तीसरा सोम कमला अंबा नहर परियोजना, चौथा गुड़गांव नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पहला स्थानांतरण, दूसरा घुमंतु पशुचारण, तीसरा वाणिज्य कृषि, चौथा मिश्रित कृषि। तो इसका राइट आंसर है स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि मतलब स्थानांतरण कृषि है। स्थानांतर कृषि। मेक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? मेक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? भारत व बांग्लादेश, भारत चीन और बर्मा, भारत और भूटान, भारत एवं पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है भारत चीन बर्मा। क्या है? भारत चीन बर्मा। मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1915 में, 1914 में, 1916 में या 1918 में? तो इसका राइट आंसर है 14। क्या है? 1914 में मेक मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है? पहली भारत और चीन, दूसरी भारत और पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान और भारत, चौथा भारत और चीन नेपाल। तो इसका राइट आंसर भारत और पाकिस्तान। क्या है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान में है। रेखा का निर्धारण कब किया गया था? रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1950 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो इसका राइट आंसर है 1947 में। क्या है? 1947 में रेखा का निर्धारण किया गया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद हुई थी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद हुई थी फसल को क्या कहते हैं? खरीफ, शुष्क खेती, वर्षा फसल या रबी? तो इसका राइट आंसर है खरीफ की फसल। क्या है? खरीफ की फसल। क्या है? खरीफ की फसल। भारत में गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? यूपी। यूपी। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खान किस क्रम की चट्टानों में स्थित है?
पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खान किस क्रम की चट्टानों में स्थित है? पहली RKN क्रम, दूसरी धारवाड़ क्रम, तीसरी गुड़प्पा और चौथी विंध्याचल क्रम। तो इसका राइट आंसर है क्या है? विंध्याचल क्रम। क्या है? विंध्याचल क्रम। विंध्याचल क्रम। चलते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? क्या है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर में। क्या है? जैसलमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है? पंजाब। क्या है? पंजाब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटियाला में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा गोवा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। क्या है? गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा, कर्नाटक, केरल और बांग्लादेश? इसका राइट आंसर है गोवा। क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित है? भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य या 6 राज्य? तो इसका राइट आंसर है 9 राज्य। कितने राज्य है? 9 राज्य स्थित है। भारतीय समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्र रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, 7518 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर है 7516.6 किलोमीटर। यह 7516.6 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय राम जी की।